जय सीताराम। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं प्रायशः वह हमारे संस्कृत शाला का विषय नहीं होता है और इतर विषयों पर मैं उतना बात करने का प्रयास नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आज बात करना चाहता हूँ। क्या भगवान को हम मूर्ति के रूप में पूज सकते हैं? यहीं से शुरू होता है जिसको लोग पाखंड बोलना शुरू करते हैं। उन लोगों के पास एक ठोस प्रमाण यही होता है कि यदि मूर्ति सामने है तो फिर मंदिर में चोरी क्यों हो जाती है। यदि कोई भी चीज़ होता है तो वो लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, मूर्ति पूजा से। तो मूर्ति पूजा क्यों होती है उसका पहले रीज़न जानेंगे, और क्या भगवान धरती पे अवतार ले सकते हैं इसका भी रीज़न जानेंगे, और इसका प्रमाण भी सब जगह देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा प्रमाणों पे नहीं जाते हुए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये प्रकृति का नियम है, वो इसमें बाधा नहीं डालते हैं। इस नियम को बनाया किसने है? इस नियम को बनाया है उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने। तो यदि जिसने भी इस नियम को बनाया है या फिर जो भी इस एप्लीकेशन टाइप के पृथ्वी का या फिर इस संसार का डेवलपर है, वह कभी भी इसमें चेंजेस कर सकता है, कभी भी उसमें अपनी फ़ोटो ऐड कर दे, अपने वीडियोस डाल दें। उसी प्रकार से इस संसार में जब भी वह चाहे तो अवतार ले सकता है। चलिए, ये तो सिर्फ तर्क की बात हो गई। तर्क में अवश्य ही अवतार ले सकता है, ठीक है, यदि उसको हम परमात्मा बोलते हैं तो। अगर आप परमात्मा नहीं बोलते हैं उसको, फिर तो आपके हिसाब से कुछ भी नहीं है। यदि आप उसको परमात्मा बोलते हैं, परशक्ति बोलते हैं, तब जो है तर्क के हिसाब से तो वह अवतार ले ही सकता है, क्योंकि उन्होंने ही इस रूल को बनाया, तो वो रूल को कभी भी तोड़ सकता है। जो रूल बनाता है वह रूल्स को तोड़ सकता है आराम से। हाँ, ये है परमात्मा अवतार ले सकता है, इसका प्रमाण वेद में नेक्स्ट जाएंगे। पहले भगवत गीता से देख लेते हैं। एक जगह पे श्री कृष्ण को अर्जुन बहुत सारे तर्क वितर्क से बात कर रहे थे, तब भगवत गीता में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह सृष्टि के स्टार्टिंग में मैंने सूर्य भगवान को दिया था। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, ठीक है। तो सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे ऐसे यह क्रम चलता हुआ आया है। तो इस क्रम के बारे में जब श्री कृष्ण ने बोला, तब अर्जुन ने एक चीज़ पूछा, जो है कि एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि आपने सूर्य को बोला है, आप बोल रहे हैं आपने इनको बोला है, उनको बोला है, मैं जानता हूँ आपको अभी से, और आपकी मैं आयु भी जानता हूँ। अर्जुन का मतलब ऐसा भगवत गीता में श्लोक नहीं है, परंतु भगवत गीता में ये कहते हैं अर्जुन कि मैं कैसे मान लो कि आप उस समय बोले थे। तब उनको कुछ श्लोकों के माध्यम से समझाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है। धर्म की रक्षा के लिए मैं खुद का सृजन करूँगा, ठीक है। सृजन, जन, वहाँ पे जा शब्द यूज़ हुआ है, वह जन्म में ही यूज़ होता है, यानी प्रादुर्भावे आना चाहिए उसका धातु, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। सृजामी का जनि प्रादुर्भावे ही उसका धातु आना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। यहाँ पे तो डाउट बिल्कुल खड़ा होगा, अरे आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो विरोध करते हैं सनातन धर्म का, उनका मैं पक्ष रख रहा हूँ, उनके लिए बहुत ही ठोस ठोस मुद्दे मैं निकाल रहा हूँ। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है, विनाशाय च दुष्कृतां, जो गलत काम करते हैं उनका विनाश के लिए जो है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं जो है उत्पन्न होऊंगा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं कि प्रश्न तो अवश्य है यह कि अभी इतना साधुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भगवान के ही मंदिर में चोरी हो जा रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। प्रयागराज में साधु संतों को, ब्रह्मचारियों को मारा जा रहा है, कहाँ गए भगवान? क्या यदि क्रिकेट मैच चलता है तो जो कोच है
यदि बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग नहीं की तो बीच में ही जाकर के उसका बल्ला पकड़ के खुद से खेलने लग जाता है, या फिर उसको नियम्स कुछ बताए जाते हैं, जैसे कि हमारे भगवान ने वेदों के थ्रू बताया है, उसी प्रकार से उसको नियम, कुछ रूल, धारणा, ध्यान उसको बताए जाते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। ये सब बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। रामायण में आता है सूक्ष्मः परम दुर्ज्ञेयः सताम धर्मः प्लवंगम। हम लोग जिसको धर्म धर्म बोलते हैं, धर्म क्या है? धर्म किसी को खाना खिलाना धर्म नहीं है, कोई भूखा है उसको उठा लेना धर्म नहीं है, माता पिता की सेवा करना वो धर्म नहीं है। आप पूछोगे कैसी बातें कर रहे हो, ये धर्म क्या है? फिर ये धर्म नहीं है तो फिर क्या धर्म है? ये सब कर्म है। अगर इस कर्म से अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो वह धर्म है। रिजल्ट अच्छा क्या है, वो सब पैरामीटर्स क्या है, वही सब तो बहुत सूक्ष्म है, वही सब तो समझना चाहिए जो है हमें। ठीक है, माता पिता की सेवा करना है, इसलिए नहीं माता पिता की सेवा करना है कि हमारे नाम सारी वसीयत कर देंगे। वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। निश्चल भाव से आपको माता पिता की सेवा करनी होती है तब वो धर्म माना जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी आके मुझे बोल सकता है। किसी को आप खाना इसलिए खिला रहे हो, किसी भूखे को, कि वो भूखा है इसलिए खाना खिला रहे हो, कि इसलिए खिला रहे हो कि आज मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, अभी चल के वो मेरा बोझा उठाएगा। भूखे को आपने खाना खिलाया वो तो बात सही है, लेकिन वो आपका बोझा उठाएगा, वो आपके मन में वो जो भाव है ना, उस भाव की मैं बात कर रहा हूँ। निश्चल भाव से किए जाने कर्म के जो उत्पन्न होने वाला जो गुण है, मेरे समझ में वो धर्म है जो मेरी व्याख्या होती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि संध्या वंदन करना धर्म हो, परंतु मैं मानता हूँ कि यदि संध्या वंदन से आपके मन की शांति, उस ब्रह्म के प्रति जाने की थोड़ी भी जिज्ञासा नहीं हुई, तो वो संध्या वंदन मेरे हिसाब से तो धर्म नहीं है, वह एक कर्म है, वह एक क्रिया है। प्रत्येक जो भी हम कार्य करेंगे वह एक क्रिया होगी, उससे उत्पन्न होने वाले सही और गलत ही धर्म अधर्म की परिभाषा करेंगे। मान लीजिए एक बहन वहाँ से दौड़ती हुई आ रही है, ठीक है, सामने से एक बहन दौड़ती हुई ऐसे आ रही है और उसके पीछे 4-6 गुंडे पड़े हैं, और वो बहन को मैंने छुपा दिया जो है कहीं पर, और गुंडे आके मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा? मैंने वहाँ पे झूठ बोला, तो क्या झूठ धर्म हो गया? नहीं, झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। ठीक है, झूठ बोलना भी धर्म कह सकते हैं आप, क्योंकि झूठ बोलने की जो क्रिया है, उस क्रिया से एक बच्ची की जान बचती है, उससे जो रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज डिसाइड व्हाट इज धर्म और व्हाट इज अधर्म। वो डिसाइड करेगा धर्म और अधर्म को, आपकी क्रिया डिसाइड नहीं करेगी। आपने यहाँ पे तो झूठ बोल दिया, अगर सिर्फ क्रिया डिसाइड करती तो यहाँ पे आपने झूठ बोल दिया, आपने अधर्म कर दिया। क्रिया आपकी डिसाइड नहीं करेगी कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। ठीक है, तो आ जाते हैं कि भगवान अवतरित हो सकते हैं, इसका गीता में प्रमाण है। वेद में क्या है, एक छोटा सा प्रमाण मैं दूंगा। अजायमानो बहुधा विजायते। ठीक है, अजायमान, हाँ, वो जन्म नहीं लेता है, परंतु बहुधा विजायते जन्म लेता है। बहुधा विजायते, वो कैसे हम लोग जान सकते हैं? तस्य धीराः परिपश्यन्ति योनिम। हम साधारण लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। मुझे बता दीजिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो 8 साल गुरुकुल में पढ़ा है, उसके बाद में वो बोल रहा है नहीं भगवान जन्म नहीं ले सकते हैं, भगवान कुछ नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा यदि कोई बोलता है तो उसके बाद में मैं उसकी बातों को मानने के लिए थोड़ा सहमत रहूँगा, उससे मैं चर्चा के लिए बात करूँगा। परंतु जो व्यक्ति पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में जानता ही नहीं है, अगर मैं बोल दूँ कि साइंस नहीं है, साइंस गलत है, ठीक है, तो कैसे ये होगा? ये कैसे मान लिया जाए? क्योंकि मैंने साइंस नहीं पढ़ा है इसलिए साइंस गलत नहीं हो जाएगा। और साइंस नहीं पढ़ने से साइंस गलत नहीं हो जाएगा। उसको जानिए पहले, उसके बाद में उसको सही गलत का वो करिए, उसका जो पैरामीटर। आप बोल देते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान को दिखाने के जो हमारे वेद हैं, 3 वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, उन सबको आप पढ़िए जो है, ठीक है, उसके बाद में आप बोलिए ना, बोलिए, सामने वाला भी बैठकर सुनेगा।
मंडन मिश्र से श्री शंकराचार्य जी का जो विवाद हुआ था वह 1 दिन 2 दिन नहीं 17 दिन तक हुआ था। क्यों हुआ था? दोनों विद्वान थे और दोनों ऐसे नहीं युद्ध की तरह नहीं देख रहे थे, वो संसार को एक दृष्टि देना चाह रहे थे, सही और गलत का, सिर्फ आपसी में कोई वैर नहीं था दोनों का। तो हमें समझना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, उनको पहले इन चीज़ों की पढ़ाई करनी है, उसके बाद में ये बात को बोलें। अच्छा चलो, भगवान है भी मान लिया, कहीं है, मूर्ति की पूजा क्यों करना है? पत्थर को रख के कहीं पे पूजा क्यों करना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्थर को रख के पूजा करने का सामान्य भाव जो होता है सामान्य मनुष्यों का, वो उसमें श्री राम को देखेंगे, राम की मूर्ति में। परंतु जो उसका परम लक्ष्य होता है मूर्ति में पूजा का, कि सदा सर्वदा विनम्रता भाव होना चाहिए कि ये शरीर हमारा नाशवान है, यह शरीर खत्म हो जाएगा, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो विनम्र भाव होने के लिए हम उनके पास जा कर के उन्हें हम समझते हैं, जिन्हें हम समझते हैं परम भगवान। हम तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राम जी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा नहीं करते हैं, या फिर पर्वत की पूजा नहीं करते हैं, गाय की हम तो सबकी पूजा करते हैं ना, सबको सम्मान देना चाहते हैं। माता पिता की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। तो हमारे इससे उत्पन्न होने वाली क्रिया जो है धर्म कहलाते हैं। धर्म कहाँ से बना है? धृंग धरणे, ठीक है, वो धातु से ही धरती इति धर्म, हाँ ऐसे भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो धारण करता है वो धर्म है। हम लोग आज मान लीजिए कि मैं आज अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, तो वो धर्म धारण किया है, इसीलिए मैं सेवा कर पा रहा हूँ। मूर्ति पूजा से, गुरु पूजा से, किसी भी पूजा से, संध्या वंदन से, अग्नि कार्य से, हवन पूजा पाठ से, एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ क्यों करते हैं, उसके आगे आप जो समझना हो समझिएगा। उसको करने का सिर्फ एक ही कारण है, आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। अभी परसों के श्लोक में वो भगवत गीता में अभी बोला भी है, मैंने शायद 2-3 वीडियो पहले बोला भी है, जो है कि जो यज्ञ मन से किया जाता है उस यज्ञ की महत्वता ज़्यादा होती है किसी यज्ञ सामग्री से किए हुए यज्ञ के मुकाबले। सामग्री से किया हुआ यज्ञ भी थोड़ा बहुत यत्किंचित आपको फल देगा ही देगा, ठीक है। परंतु आप कुछ ऋषि मुनि बताइए, वो लोग पूजा ही नहीं करते हैं। काफ़ी सारे ऋषि मुनि आप देखोगे 100-100 साल पूजा ही नहीं करेंगे, तपस्या में बैठे हैं 20 साल से। वो लोग क्या मतलब भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं तो वो लोग क्या पापी हो गए? आप कभी सोचो तो सही। मैं सनातनियों को बोल रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों को बोल रहा हूँ। आप सोचिए कि जो है वो लोग पूजा नहीं करते हैं तो क्या वो लोग सनातनी नहीं है? और वो लोग ऐसा क्या चीज़ करते हैं जो पूजा से भी बढ़कर है? राजा लोग पूजा करते हैं भगवान की मूर्ति की, परंतु ऋषि मुनि जो पूजा नहीं करते हैं उनकी जो है ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप सोचिए, इन बातों को आप जब सोचेंगे तब समझ में आएगा। शंकराचार्य जी के मतों को पालन करते हैं, बोल बोल के आप लोग कहाँ पालन कर रहे हैं? कभी आप उनका और मंडन मिश्र का संवाद पढ़िए, देखिए कैसा है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, इतना सिर्फ बोलूँगा, संध्या वंदन, अग्नि कार्य, पूजा, जप, तप जो भी करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य के लिए करते हैं, आत्मा की शांति, मन की शांति, उस एनर्जी की खोज के लिए। आपने कभी भी ये देखा है कि कोई पूर्ण ब्रह्म है? ऐसा है? ऋषि खोज में लगे थे, खोज में ही लगे रहते हैं। कोई बोल दे कि अंतिम सत्य तक पहुंच गया हूं, कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जाना नहीं जा सकता है, हमारी सीमित बुद्धि है, उसको प्रयास किया जा सकता है। उस प्रयास में हम जो आदमी बनते हैं ना, वो मेन है हमारा। अच्छा ठीक है, उसको जाना नहीं जा सकता है, क्यों उसके पीछे फालतू परेशान होना? ऐसा नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया ना, सूक्ष्म परम दुर्ज्ञेयः सताम धर्म प्लवंगमः हृदयस्थः सर्वभूतानां आत्मा वेद शुभाशुभम। अच्छा, अंदर जो है बैठा वह क्या गलत है क्या सही है दोनों जानता है। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब जानता है वो गलत है तो करता क्यों है?
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सबके अंदर जो एनर्जी है, वो जहाँ से एनर्जी वो आती है, वो एनर्जी जानती है क्या गलत है क्या सही है। वो परमात्मा जानता है क्या गलत है क्या सही है। वो भगवान की बात हो रही है अंदर बैठे हमारे। हृदयस्थः सर्वभूतानाम आत्मा वेद शुभाशुभम। उसको तो सब पता, उसने ही तो बनाया है सब कुछ। ठीक है, वो कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, मनुष्यों के लिए बनाए जाते हैं। वेद को दिया है उन्होंने एक कैसे आपको जीवन में रहना है, कैसे आप रहेंगे तो आप उस परब्रह्म की तरफ जा पाएंगे। हमें भक्ति भगवान के प्रति अटूट रखनी पड़ेगी। कोई कुछ भी कहे, आप सच्चे भक्त कहाँ हो? अगर दो लोग आपको उकसा दे रहे हैं, आप कल से जप करना बंद कर दे रहे हो, आप कहाँ के भक्त हो? और क्यों आपने स्टार्ट किया था? आप यदि भगवान को मानते हो, क्यों आपने मानना स्टार्ट किया था? क्या आपने सिर्फ इसलिए मानना स्टार्ट किया था कि पापा बोल रहे हैं तो आपका गलत है? कल के आपको आपके पिताजी बोलेंगे कि आप अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, तो आप उनको मानना शुरू कर दोगे। ऐसा कभी मत मानना। कोई भी बालक मैं बोलता हूँ, ऐसा मत मानना। गुरुकुल में जाइए। हमारे ही धर्म में ऐसा है कि आप प्रश्न पूछ पूछ के आप ज्ञान को ले सकते हैं। अन्य धर्मों में इतनी आज़ादी है ही नहीं प्रश्न पूछने की। उपनिषदों की प्रक्रिया है हमारे, प्रॉपर उपनिषद, पूछो सीखो। पूरा भगवान एकदम क्लियर बोलते हैं, श्री कृष्ण जो है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। परिप्रश्नेन, प्रश्न को पूछ पूछ कर, हमारे धर्म में है। उसका प्रमाण मांगो। आप मांग सकते हो गुरु से प्रमाण। मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मुझसे बोलेंगे प्रमाण कहाँ है, कहाँ लिखा है ये चीज़, मैं उनको दूंगा। अन्य धर्मों में इतनी छूट नहीं है प्रमाण मांगने की। उनको लॉजिक बताना पड़ेगा बच्चों को, उनको प्रमाण देना पड़ेगा, प्रत्येक विषय उनको बताना पड़ेगा। सनातन धर्म कोई ऐसा नहीं है कि कभी उत्पन्न हुआ या मतलब आया फिर जाएगा, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म सदैव से था, सदा रहेगा, वो सनातन धर्म है। और धर्म की व्याख्या मैं फिर से नहीं करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने अच्छा खासा आपको धर्म का व्याख्यान दे दिया है। आप यदि उस धर्म की व्याख्या को 2-3 बार अच्छे से सुनिए, आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। नॉर्मली समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारा वीडियोस में देखता हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। बहुत सारा वीडियोस में देखता हूँ लोगों का, मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती। एक बार में नहीं, मैं 2, 3, 4, 5 बार लगातार उन वीडियोस को देखता हूँ। अब देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ हृदय से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे लिए जो कुत्ते में आत्मा है, जो उस बकरी में आत्मा है, जो मछली में है, जो हाथी में है, जो घोड़े में है, वही एनर्जी मेरे अंदर भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। मनीषा पंचक का जब श्री शंकराचार्य जी का आप देखेंगे तो वो सेम चीज़ वही कह रहे हैं। चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। ठीक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो पूरा श्लोक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोलते हैं। उसके बाद में पिपीलिकाशु, मतलब जो चींटियों में जो आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा सबके अंदर है, ऐसा बोलते हैं शंकराचार्य जी। ये कब बोलते हैं वो प्रसंग में बता देता हूँ 2 मिनट में। शंकराचार्य जी नहा के निकल रहे होते हैं। श्री भगवान शंकर उनकी परीक्षा करने के लिए चांडाल का रूप धारण करके आते हैं, ऐसा आता है, मैंने सुना है। तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो उनको साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, चांडाल होने की वजह से साइड में हो जाओ, भगवान शंकर नहा के निकल रहे हैं। शंकराचार्य को भगवान शंकर वो साक्षात है, ऐसा बोला जाता था उनके बारे में। भगवान शंकर नहा के निकल रहे हैं। फिर उस चांडाल वेशी श्री महादेव ने पूछ लिया जो है, क्या तुम मुझ में और इस कुत्ते में और ये जो चींटी है इसमें अलग आत्मा देखते हो? कहाँ के ज्ञानी हो तुम? शंकराचार्य जी को तत्क्षण स्फूर्ति हुआ। उन्होंने जो है ये मनीषा पंचक बोला, गलतियों को अपने सुधारा। सत्यता से बताता हूँ, आप भेदभाव करना बंद कर दीजिए। एक शूद्र हो, एक वैश्य हो, एक क्षत्रिय हो, एक ब्राह्मण हो, सब समान है, सब के सब समान है। आचार विचार धर्म सबके सब समान हैं। हाँ,
कुछ क्रियाएं सबकी बदली हैं, वो भी कर्मों की वजह से, अन्य जन्म नहीं, इसी जन्म के कर्मों की वजह से। जो वैद्य बन रहे हैं, डॉक्टर हैं, क्या कोई कह सकता है कि डॉक्टर सिर्फ वैद्य के ही परंपरा के हैं? वैद्य शूद्र भी बन रहे हैं, वैद्य वैश्य भी बन रहे हैं, वैद्य ब्राह्मण भी बन रहे हैं। अभी बन रहे हैं कि नहीं बताइए? तो ऐसा नहीं है कि ये नया कोई परंपरा है, हमारे पुरातन परंपरा में भी ऐसा ही था। विश्वामित्र जी जो है क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जा रहे हैं, रावण जो है ब्राह्मण से जो है राक्षस बन जा रहा है, सब तमाम चीज़ें हैं, मतंग ऋषि चंडाल से ऋषि बन जा रहे हैं। सबको आप देखते जाइए, सब अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं, परंतु हम लोगों के अंदर जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो सब में समान है, वो अलग नहीं है, वो एक ही जगह से आती है, वही सब में फैली हुई है। तो जय सीताराम। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। पसंद आए आप लोगों को तो बताइएगा। मैं कोई भी विरुद्ध बातें किसी के नहीं करता हूँ, किसी व्यक्ति के। मैं जो हमारे धर्म से, जो हमारे आस्था के विरुद्ध होगा, उन बातों को मैं मुंह पे खंडन करता हूँ, सच में बताता हूँ। मुझे एक बात याद है कि अगर कोई भी हमारे धर्म का विरोध करेगा, असहनीय है। जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि का बलिदान है, उसी प्रकार से 2-4 बलिदान और हो जाएगा हमारे तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भारत रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, धरती रहनी चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म रहना चाहिए। जय सीताराम।